नमस्कार दोस्तों, आज भी भारत में राजा महाराजा हैं जिनके पास अपार धन संपत्ति है। तो आज हम बात करने वाले ऐसे ही महाराजा के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे पॉपुलर राजा की। बात करने वाले एक ऐसे राजा की जो महान राजा महाराणा प्रताप का वंशज है और आज के टाइम पर इनके नाम पर 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। वैसे तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर नहीं तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं उदयपुर मेवाड़ के फेमस राजा लक्षराज सिंह मेवाड़ की, जिनको खुद बिजनेस टाइकून हार डिलीवरी करने उदयपुर तक आ गए थे। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं 21वीं सेंचुरी के सबसे फेमस राजा लक्षराज सिंह जी मेवाड़ की। उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, कैसा था उनका बचपन, उन्होंने कितनी पढ़ाई करी है, आज के टाइम पर वो क्या काम करते हैं, क्या क्या शौक है उनके और उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है। और बताए तो जाता है कि वो एक टाइम में प्लेट धोने का काम करते थे। तो देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। दोस्तों आज के टाइम पर लक्षराज सिंह के सामने वाले सिर्फ उदयपुर मेवाड़ या राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी फैन फॉलोइंग पूरे इंडिया में दिखाई देती है और कई बड़ी पर्सनालिटी बैट्स वगैरह सब उनको अपने इनवाइट करने का मौका नहीं छोड़ते। और उनका मेन कारण है उनकी पर्सनालिटी और इनका डाउन टू अर्थ नेचर। बट उसको समझने के लिए हमें उनके बचपन शुरू से देखना होगा। 40 साल के लक्षराज सिंह जी का जन्म उदयपुर रॉयल फैमिली में हुआ। अरविंद सिंह जी उनके पिताजी का नाम था और उनकी माताजी का नाम विजय राजकुमारी जी था, जिनमें उनकी माँ कच्छ रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखती हैं और वह 1942 से 1948 तक रहे कच्छ के महाराव यानी महाराजा की ग्रैंड डॉटर हैं। दोस्तों अकॉर्डिंग टू वेरियस न्यूज रिपोर्ट्स मेवाड़ राजघराना 1500 साल से पुराना है और वर्ल्ड की सबसे पुरानी राजवंश में से एक है। और ये राजवंश वीरता और बलिदानों की कहानियों से भरी पड़ी है, जिसमें महान वॉरियर्स महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे कई दिग्गज हुए। और यही कारण है कि इनका बचपन अपने पूर्वजों की वीरता की कहानियों सुनते सुनते बीता, जिससे उन्हें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उनके ग्रैंडफादर यानी महाराणा भागवत सिंह जी ने किया, जिन्होंने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काफी काम किया। और आज इसी तरह लक्षराज सिंह समाज के लिए काम करते दिखाई देते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं लक्षराज सिंह जी के एजुकेशन की। तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल्स में से एक मेयो कॉलेज अजमेर से करी है। स्कूल को बनाने का मकसद ही रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखने वाले बच्चों को पढ़ाना था। स्कूल के एस्टेब्लिशमेंट से लेकर डेवलपमेंट तक मेवाड़ राजघराने का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दोस्तों स्कूलिंग के दौरान लक्षराज सिंह एक ऑलराउंडर स्टूडेंट थे, जहां एकेडमिक के साथ साथ वे स्पोर्ट्स में भी काफी एक्टिव थे, खास तौर से क्रिकेट। और अच्छा क्रिकेट खेलने के कारण दोस्तों लक्षराज सिंह जी के क्रिकेट के काफी सीरियस थे और एक क्रिकेटर बनना चाहते थे। दोस्तों वो क्रिकेट में इतने अच्छे थे कि उन्हें कॉलेज कलर्स अवार्ड भी दिया जाता था। या ग्राउंड पर ये एज एक विकेट कीपर बैट्समैन होते थे। और स्कूल टाइम में इनका नाम एक बेहतरीन रिकॉर्ड भी रहा, जहां ये यूनाइटेड किंगडम मैच खेलने गए थे और इन्होंने 17 मैच में 40 डिसमिस किए। बट दोस्तों स्कूलिंग को याद करते हुए लक्षराज सिंह जी बताते हैं कि मुझे उस टाइम घर की अपने उदयपुर वहां के लोगों की बड़ी याद आती थी और मन करता था घर चला जाऊं। वैसे दोस्तों स्कूल के कुछ फेमस एलुमनाई की बात करें तो जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी, जयपुर के करंट टाइटलर किंग पद्मनाभ सिंह और फेमस एक्टर विवेक बरौबी, बॉबी देओल जी जैसे काफी सारे फेमस लोग इन स्कूलों में पढ़े। दोस्तों एक इंटरव्यू में लक्षराज सिंह जी बताते हैं कि जब वे स्कूल जाया करते थे तब बाकी स्टूडेंट उन्हें काफी अटेंशन देते थे, जो कि उनके लिए बहुत अजीब हुआ करता था, क्योंकि उनके पेरेंट ने ऐसा फील नहीं करने दिया था जिससे उनके अंदर घमंड आ जाए। शायद वही कारण है कि आज प्रिंस की पर्सनालिटी को लोग बहुत पसंद करते हैं। फिर बात करते हैं उनके ग्रेजुएशन की, तो उन्होंने ब्लू माउंट्स इंटरनेशनल होटल मैनेजमेंट से स्कूल ऑस्ट्रेलिया अपनी फील्ड में वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है, जहां से बीकॉम किया। वैसे दोस्तों लक्षराज सिंह का ऑस्ट्रेलिया जाने का मेन रीजन था उनका क्रिकेट खेलने का जुनून, जिसके बारे में याद करते हुए वो एक इंटरव्यू में बताते हैं कि बोर्डिंग स्कूल में बंधा हुआ फील होता था और ये घर में दूर जाकर अपने पैशन को यानी क्रिकेट को फॉलो करना चाहते थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक परमानेंट क्रिकेटिंग कंट्री है, बट हॉस्पिटलिटी की पढ़ाई और
प्रैक्टिकली सीखना काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए वो जिस रीजन के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे उनके लिए कभी उन्हें इतना समय ही नहीं मिला। दोस्तों, सिल्वर स्पून के साथ पैदा होने के बाद भी उन्हें घर से पैसे मांगना पसंद नहीं था और वो समझ गए कि जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए उन्हें खुद हाथ पैर मारने होंगे। और फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के 4 सीजन्स होटल में एज ए वेटर भी काम किया, कभी कभी बाथरूम और बर्तन भी साफ किए। इन कामों को लेकर जब इनसे सवाल किया गया तो वो बताते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उस काम को गुरूर से बल्कि करीबी से देखना चाहिए। और दोस्तों, लक्ष्यराज सिंह उसमें उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट चैलेंजिंग फेस बताते हैं। उस समय उन्हें एक प्रकार का शेप यानी अपनी पर्सनालिटी को ऐसा डेवलप किया कि वो उन्हें आज भी हेल्प करती है। दोस्तों, हजारों करोड़ रुपए होने के बाद भी उन्होंने एज ए वेटर डिश वॉशर काम किया और यही उनकी खासियत है कि उन्होंने घमंड को कभी अपने सर पर चढ़ने नहीं दिया। और यह किस्सा हमें हर सिचुएशन में डाउन टू अर्थ रहना भी सिखाता है। फिर दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने नॉन यंग इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलाइज मैनेजमेंट जो कि सिंगापुर में है, वहाँ से मैनेजमेंट की पढ़ाई करी। फिर जब इनकी वापसी उदयपुर हुई तब तक इन्हें हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री का काफी एक्सपीरियंस हो चुका था और उन्होंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, जहाँ पर चाहे आइकॉनिक जग मंदिर, आइसलैंड पैलेस, वर्ल्ड क्लास रीगल वेंडिंग डेस्टिनेशन बनाया हो या सिटी पैलेस में पालकी खाना को एक क्लास यूरोपियन स्टेट कैफे बनाना हो, इन सब में लक्ष्यराज सिंह का कोई जवाब नहीं था। और इसी के साथ साथ इन्होंने लोगों के बीच यानी उदयपुर की जनता के साथ मिलना और उनको जानना शुरू किया, जिसके कारण ये समय के साथ साथ सबके सहीते बने। वैसे लक्ष्यराज सिंह बाइक्स के बड़े शौकीन हैं। दोस्तों, उनकी और बुलेट की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जहां उन्हें बुलेट का 1903 का कलेक्शन की बाइक चाहिए थी, बट बुलेट ने उन्हें मना कर दिया था और वहां से 10 गुना ज्यादा कीमत देकर उसे इंडिया इंपोर्ट कराया। फिर इंडिया में एक इकलौती 1930 कलेक्शन की बाइक लक्ष्यराज सिंह के पास थी। इनके अचीवमेंट की बात करें तो इनका एक एटीट्यूड जिसका जिक्र एक इंटरव्यू में मिलता है। लक्ष्यराज सिंह जी कहते हैं कि लाइफ का फंडा गो थ्रू लाइफ नहीं बल्कि ग्रो थ्रू लाइफ होना चाहिए, जिसका प्रॉपर इम्प्लीमेशन हमें इनकी लाइफ में दिखता है। इन्होंने 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए, जिसमें लेजेंड स्ट्रेस मैनेजमेंट लेसन 24 अवार्ड में स्कूल सप्लायर्स की सबसे बड़ी डोनेशन 60 सेकंड में सबसे ज्यादा पौधे लगाने जैसे और वेलफेयर सेक्टर में रिकॉर्ड शामिल है। दोस्तों, लक्ष्यराज सिंह की पर्सनालिटी को एक मजेदार किस्से में हम समझ सकते हैं, जिनके लिए फेमस बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा जी और लक्ष्यराज सिंह का इंसिडेंट परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां इन्होंने थार 700 जो कि स्पेशल एडिशन सेगमेंट था उसको खरीदा, जिसकी चाबी को खुद आनंद महिंद्रा जी इन्हें देने आए। जिसके बाद आनंद जी ने उन्हें इंसिडेंट को कवर करते हुए ट्वीट करते हुए लक्ष्यराज सिंह को रिपेयर करते हुए बोला कि विनम्रता व स्तर है पराजित कर सकता है। जिसे लक्ष्यराज सिंह की कितनी सादगी रखते हैं ये समझ में आता है। दोस्तों, लोगों में साहत और रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा है कि एक बड़ा रीजन है जिसमें गवर्नर ऑफ राजस्थान कलराज मिश्र उन्हें टूरिज्म एडवाइजर भी बनाया और इन्हें 15 फरवरी 2024 को ताज ग्रुप ने उनकी क्लास और लोकप्रियता को देखते हुए अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, इंडिया की टूरिज्म आर्ट कल्चर का प्रमोशन हो सके। 2 अप्रैल 2024 को अरविंद मिल्स ने उन्हें अपनी प्रीमियम शूटिंग ब्रांड प्रेमो भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया। दोस्तों, लक्ष्यराज सिंह केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी मेवाड़ और भारत दोनों का नाम रोशन कर रहे हैं और इसी बात का प्रूफ हमको मिलता है 2019 में जब ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्हें 7th भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसके साथ साथ मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय आजिकटियार सर की ऑनरी डिग्री से सम्मानित किया। दोस्तों, अब बात करते हैं लक्ष्यराज सिंह की हॉबीज और शौक में। तो दोस्तों, अगर क्रिकेट का उनका पहला प्यार कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। हालांकि इस प्यार को पारिवारिक विरासत कहा जा सकता है क्योंकि उनके फादर और ग्रैंडफादर दोनों ही फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। दोस्तों, एक इंटरव्यू में लक्ष्यराज सिंह से पूछा जाता है कि काफी लोग कहते हैं कि आप युवराज सिंह जैसे दिखते हैं, जो ह्यूमर के साथ रिप्लाई करते हुए युवराज सिंह जैसा नहीं बल्कि वो मेरे जैसे दिखते हैं। इसी के साथ शायरी के शौकीन हैं, जिनमें उनके पसंदीदा कवि पंडित नरेंद्र मिश्र और शैलेश लोढ़ा जी हैं। फिल्मों में भी दिलचस्पी रखते हैं और इनमें से उनका शौक
कुकिंग, जहां वह प्रोफेशनल शेफ के साथ खाना बनाते हुए शेफ का वैलिडेशन लेते हुए भी नजर आए। वैसे दोस्तों, कोर्स के लिए लक्ष्यराज सिंह का अलग ही जुनून है। उनका कार कलेक्शन इतना शानदार और रॉयल है जिसकी आज की कीमत करोड़ों पर है। कौन सी प्रिंस ऑफ मेवाड़ फेवरेट कार है? तो दोस्तों, उनकी मेस्किनिस रॉयल कलेक्शन में शामिल 1960 मर्सिडीज बेंज 190 TB8, मर्सिडीज बेंज 300T, 1924 रोल्स रॉय 20 SP गाड़ी भी रॉयल और लक्ष्यराज सिंह फिर 1938 कलक 39। दोस्तों, 1989 मर्सिडीज बेंज 300T की वो गाड़ी है जिसमें लक्ष्यराज सिंह स्कूल जाया करते थे। और अब बात आती है उनकी पसंदीदा गाड़ी 1946 AGTS कॉन्ट्रीब्यूल। दोस्तों, इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि जब इनके पिता दोपहर के समय आराम किया करते थे तब ये गाड़ी के चक्कर मारने के लिए निकल जाते थे। दोस्तों, रॉयल्टी आपकी पब्लिक लाइफ की मेंटेन करनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। बट इस बात पर लक्ष्यराज सिंह कुछ अलग ही राय देखते हैं। वो बोलते हैं कि लोगों को लगता है कि उनके ऊपर काफी प्रेशर है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो वही करते हैं उन्हें जो सही लगता है। जैसे कि उन्होंने काफी अवेयरनेस कैंपेस भी चलाए जाए, एजुकेशन का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, एनवायरनमेंट या दूसरे सोशल कोर्सेज, उन्होंने हर फील्ड में समाज के बेटरमेंट के लिए काम किया। यूथ को काफी वैल्यू करते हैं, खास तौर पर क्रिएटिव फील्ड्स में, जिसके लिए वे कई इवेंट्स भी करवाते हैं। और अपने दोस्तों और सामने वाले इंटरेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया जैसे कि आपका सुर्खियों में रहना तो वाजिब है। और ऐसे लक्ष्यराज सिंह की काफी न्यूज चैनल इंटरव्यू एक्स्ट्रा में देख सकते हैं। अब बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की। तो वो दोस्तों, लक्ष्यराज सिंह की शादी निवृत्ति कुमारी जी के साथ हुई है, जो कि पटना बोलांगीर फैमिली से आती हैं। हम जल्दी ही निवृत्ति के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, लक्ष्यराज सिंह और निवृत्ति जी के मिलने की कहानी कुछ ऐसी है कि लक्ष्यराज सिंह की अपनी सिस्टर की शादी में थे, जहां उन्होंने निवृत्ति जी को देखा, वही दोनों ने बीच एक कनेक्शन डेवलप हो गया। और फिर 2 साल बाद 21 जनवरी 2014 को इन दोनों की शादी हो गई। और करंटली उनके प्यार से 3 बच्चे हैं, जिसका नाम मूल अक्षिता कुमारी जी, मेवाड़ प्रणेश्वरी कुमारी, मेवाड़ हरितराज सिंह मेवाड़, और जो संस्कार प्रिंस उदयपुर को मिले हैं, जो अपनी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होते हैं, वही संस्कार हैं जो बच्चों को भी दे रहे हैं। तो दोस्तों, एंड टू एंड हम लक्ष्यराज सिंह की काफी कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि उनकी सादगी से भरी पर्सनालिटी, उनकी बात करने का लहजा जो सभी के साथ बहुत ही मैनेड और रिस्पेक्टफुल है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। और साथ में हर व्यक्ति के सक्सेस मेहनत से ही मिल सकते, इस बात का भी प्रूफ उनके जीवन से मिलता है। उनके पास इतना कुछ होने के बाद भी वो कितने डाउन टू अर्थ है। उनका रीजन है, 2 लाइनों में बयां करते हैं कि अच्छी सूरत को संवारने की जरूरत नहीं है, सादगी में ही क़यामत की अदा होती है। दोस्तों, तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लक्ष्यराज सिंह की लाइफ का कौन सा हिस्सा आपके सबसे अच्छा इंस्पायरिंग लगा, कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।